नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम जानेंगे मीडिया लेखन के अंतर्गत जनसंचार यानी जनसंचार क्या है और ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, वैसे तो अगर देखें तो सभ्यता के विकास के साथ साथ जो संचार के माध्यम है उनका विकास आरंभ हुआ। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई उससे भी संचार के माध्यमों की में तेजी आई या उसका विकास हुआ। जो पूंजीवादी देश हैं उसमें भी माल का उत्पादन जल्दी जल्दी और ज़्यादा होने लगा, तो उन्हें भी अपना माल बेचना था। माल बेचने के लिए उन्हें अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता थी। उसमें भी अगर हम देखें तो संचार जो साधन है वो उस समय अपर्याप्त थे। सूचना क्रांति की पृष्ठभूमि में यही सबसे बड़ा कारक है जिसने इस क्रांति को जन्म दिया। और आज अगर हम देखें तो हमारे पास जनसंचार के अनेक साधन हैं, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है या मोबाइल है, जिससे कि हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। इसीलिए जनसंचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जब किसी यांत्रिक प्रणाली द्वारा संदेश को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और वह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार यानी जनता का संचार। ये किसके द्वारा होता है? किसी यांत्रिक, यानी यांत्रिक प्रणाली क्या है? जैसे कि हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? एक यंत्र है और उसके माध्यम से हम अपने विचार को, हम अपनी बात को, हम अपने संदेश को बहुत जल्दी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? जनसंचार कहेंगे। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के माध्यम है। इन माध्यमों ने हमारे जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया है कि हमारी प्रातः समाचार पत्र के वाचन से होती है। यानी सुबह का सबसे पहला हम क्या करते हैं? समाचार पत्र को हम पढ़ने से ही हमारा दिन शुरू होता है। अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो सड़क के किनारे हमें अनेक विज्ञापन दिखाई देते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मनोरंजन के लिए हम फिल्में देखते हैं, रेडियो से समाचार, गीत संगीत सुनते हैं और रात के प्रथम पहर के घंटे किसी टेलीविज़न सीरियल या वीडियो फिल्म देखते हुए बिताते हैं। इस प्रकार जनसंचार हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रखता है। हम अपने सीमित परिवेश में रहते हैं, परंतु ये चाहते हैं कि हमारे पास दीन दुनिया की सारी घटनाओं का हमें पता हो, नई नई सूचनाओं के बारे में हमें पता हो, जो नए प्रयोग हो रहे हैं उनके बारे में पता हो, या विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती रहे। तो इसमें हमारी सहायता कौन करता है? जनसंचार के माध्यमों की आवश्यकता हमें इसके लिए पड़ती है। इन्हीं की सहायता और उपयोग से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और जिससे कि जीवन समुचित ढंग से चलाने में हमें सहायता मिलती है। भारत क्योंकि लोकतंत्रात्मक प्रणाली है भारत में, परंतु रोजी रोटी के चक्कर में उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। यानी जो लोकतंत्र में रहते हैं लेकिन अपने अपने उनके क्या अधिकार है इस बात की उनको पता नहीं है। जो भारत के अलग अलग वर्ग हैं, लोकतंत्र ने सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए, लेकिन जो निरक्षर और गरीब लोग हैं वो इस बात से अनजान रह जाते हैं। और ये बात उन तक कैसे पहुंचाई जाती है? जनसंचार के माध्यम से। जैसे हम जानते हैं, हम कई बार टेलीविज़न पर भी देखते हैं कि जो भी सरकार, तत्कालीन सरकार है, उसने गरीबों के लिए ये योजना शुरू की है, बेटियों के लिए ये योजना शुरू की है, बार बार उसका विज्ञापन दिखाया जाता है। तो उससे क्या होगा? जो निरक्षर और गरीब व्यक्ति है वो उस बात के बारे में जान पाएगा और उसका कैसे उसे उपयोग करना है इस बात की समझ उसे आएगी। और ये किसके माध्यम से संभव है? ये जनसंचार के माध्यम से ही संभव है। अब अगर हम जनसंचार के उपयोग या जनसंचार की हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको अगर हम ध्यान दें तो जनसंचार के द्वारा जनसंचार के जो माध्यम है ये नागरिकों को जागरूक बनाता है, अधिकारों के प्रति सचेत करता है। यानी जनसंचार अधिकारों के प्रति मानव जाति को या मानव को सचेत करता है। मनुष्य के विकास में ये अत्यंत सहायक है, लोगों को जागरूक कर उसे सबल बनाती है। जो जनसंचार व्यवस्था है ये लोगों को जागरूक करती है और उनको सबलता प्रदान करती है। अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर भगाने का कार्य जनसंचार के माध्यम से किया जाता है। जब ऐसा समाज हो जाएगा तो इससे क्या होगा? समाज का विकास होगा और उसको बढ़ावा भी
मिलता है। तो जनसंचार के द्वारा हम अनेक प्रकार से हमारे समाज के हितकारी कार्य कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नागरिक इससे जागरूक होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति उनको जानकारी मिलती है, मनुष्य या मानव जाति का विकास होता है। लोग अगर जागरूक होंगे तो सबल बनेंगे, और अंधविश्वास अगर समाज से समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित है कि समाज अपने आप आगे विकास की हो जाएगा। और ये किसके माध्यम से संभव है? जनसंचार के माध्यम से संभव है। इसके साथ साथ ऐसे हमारे आसपास अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंचार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें हम कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नहीं भूल सकते। कृषि क्षेत्र ने जो उन्नति की है, या हरित क्रांति जो हमारे देश में आई है, उसकी पृष्ठभूमि में भी अगर देखें तो जनसंचार साधनों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों को कृषि के बारे में इससे ज्ञान मिला, उन्नत बीज फसल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और उन्होंने उसका भरपूर प्रयोग या उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ाया। किसानों की जैसे ही पैदावार खेतों में बढ़ने लगी, उससे उद्योग धंधों में उत्पादन का काम बढ़ गया। लोगों को इससे क्या हुआ? रोजगार मिला, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। विभिन्न दल या विचारक भी अपने संदेश को जनसंचार के माध्यम से विश्व भर में पल भर में पहुंचा देते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, या बहुत सारे विचारक हैं जो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? वो जनसंचार का। इसीलिए उत्पादक और उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन की शरण वो लेते हैं। इस प्रकार जनसंचार के स्वरूप और महत्व पर विचार करते हुए हम अंत में क्या कह सकते हैं कि जनसंचार की यह प्रणाली सूचना और संदेश को जन जन तक पहुंचाने की शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रणाली है। यानी जनसंचार के द्वारा हम लोगों तक बहुत जल्दी कोई भी सूचना आसानी से और कम समय में प्रसारित कर सकते हैं, या लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जनसंचार की प्रणाली वर्तमान समय में समाज के और देश के और विश्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।